वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़े की जांच में खुलासा हुआ है। इमामबाड़े में कुआं मिला है। मुतवल्ली ने सालों से कुएं को पर्दे से ढक रखा था, जिसे हटाया गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इमामबाड़े में कुआं होने का दावा किया था। तो बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। एक इमामबाड़े को लेकर हिंदू पक्ष का दावा था कि ये एक कुआं है और ये हिंदू समुदाय का कुआं है, जिसको सालों पहले ढक दिया गया था। दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमामबाड़े की जांच में खुलासा हुआ है। यहां पर एक कुआं मिला है, ये देखिए तस्वीरों में। मुतवल्ली ने सालों से ढके कुएं से पर्दा हटाया। जब पर्दा हटाया तो यहां पर वो एक कुआं मिला। कई बार एप्लीकेशन दिया गया, कई बार कंप्लेन किया गया, कई बार शिकायतें की गई, इसमें लिखित शिकायतें की गई, मौखिक की गई, लेकिन कोई उसमें सुनवाई होना नहीं है। अब क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? कल जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि भैया ये इमामबाड़ा जो कि यहाँ से हट जाए, क्योंकि ये प्राचीन कुआं है। मेरे दादा कहते थे कि यहाँ पर बहुत मतलब अच्छे तरीके से श्रृंगार उंगार भी होता था। शायद शिव की मंदिर थी यहाँ पर, मगर वो शिव मंदिर भी आज हट गया। यहाँ लोग कहते थे गुप्तेश्वर महादेव की मंदिर थी। बाबा भोलेनाथ की नगरी में तमाम देखेंगे जगह जगह पर कब्जा किया गया है, सारी मंदिरों को ढक दिया गया है। आज मेरा प्रशासन से यही मांग है कि इसको इमामबाड़े को हटा करके फिर से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया जाए। मेरा यही मांग है। बिल्कुल। तो देखिए दीपाली, लोग ये मांग करने लगे हैं अब कि यहाँ पर जो कब्जा है उसको हटाया जाए और जो मंदिर है, शिव मंदिर की बात सामने आ रही है, उसको बाहर करने की अब कवायद यहाँ पर शुरू की जाए और जो कुआं निकला है उसको संरक्षित करने की भी बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इमामबाड़े की तरफ से जो मुतवल्ली हैं उनका ये कहना है कि ये नवाबों के वक्त से इनके पास पुश्तैनी ज़मीन मिली है और इस पर वो इमामबाड़ा बनाकर यहाँ पर उसकी देखरेख कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाने कि इमामबाड़े की क्या स्थिति है और इमामबाड़े में मुतवल्ली का क्या कहना है। देखिए यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है और जब से ये वीडियो सामने आया है, जब से हमने इस रिपोर्ट को दिखाई है, तब से लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इन चाय की दुकानों पर चर्चा तेज हो गई है। चाय के जो दुकानदार हैं वो बिल्कुल इमामबाड़े के सामने मौजूद हैं। आप लंबे वक्त से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, आपके सामने सब घटनाएं घटी होंगी, आपकी दूसरी पीढ़ी है। किस तरह से देखते हैं जब ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? सर, मेरे ख्याल से लोग जब नया जो है विवाद खड़ा करते रहते हैं हमेशा। पहले कुछ होता नहीं था, धीरे धीरे मुहर्रम होने लगा, ताजिया बैठने लगा, उसके बाद अब 50वां 60वां 40वां सब होने लगा। यहाँ पे कुछ होता नहीं था। यहाँ पे इतना प्रेम से हिंदू यहाँ बैठते थे, हिंदू मुस्लिम सब मिल के बैठते थे। भैया कुएं को क्यों ढका गया? आपको क्यों लगता है कि इस तरह से क्यों ढका गया होगा? कुएं को बस एकदम मेरे ख्याल से पूरी तरह से कब्जा करने के मूड में इन्होंने कुएं को ढक दिया है, ताकि कोई जाए ना पानी पीने ना अंदर देख सके। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने दीवार घेर के पूरा अंदर जो है मजा टाइप का बना दिया, जो कि हम लोग हमारे समय में, मैं उसमें खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ इस जगह पे, यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था और ये कब्जा हो गया है, मज़ार बन गया। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे भीतर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो एंट्री गेट थी उसे अब यहाँ पर बंद कर दिया गया है और हम इसे खोलकर भीतर चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये इमामबाड़े की तस्वीर नज़र आ रही है और ये मुतवल्ली है। आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? कल से जब तस्वीर सामने आई है हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मुतवल्ली साहब हैं जो साजिद हुसैन है, जो लगातार हमसे बातचीत किया करते थे, आज वो इनकार कर रहे हैं। आज जो है कल आप जो है वो वीडियो दिखा रहे थे कुएं का। मजिस्ट्रेट साहब ने जांच किया है, वो सारा कुछ वो करके गए हैं, हमने किसी को दिखाया वगैरह नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे हैं, एडीएम सिटी साहब। पहले आप इनकार करते रहे, लेकिन अब ये कुआं हम कभी नहीं इनकार किया। हम अधिकारियों से करेंगे, आप लोग से क्यों करेंगे? आप लोग खाली रीमर उड़ा रहे हैं। आपको किस बात का गुस्सा है, किस बात की नाराजगी? आप लोग के रीमर उड़ाने का। जो हमारी सरकार सही तरीके से काम कर रही है, आप लोग जो है रीमर उड़ा के। तो क्या ये कुआं नहीं है जो वीडियो में दिख रहा है? कुआं है, वो हमारा अली सागर है, वो इमामबाड़े के साथ है, कागज में है, ठीक है, कागज में है। कह रहे हैं कि वहाँ पर वो कहने दीजिए ना, आप तो फालतू लोगों से ले रहे हैं। आप जाइए सामने से पुराने लोगों से लीजिए, बस फालतू मेरे को मत बोलिए सर। आप नाराज है, गुस्सा है? आप इतना मुंह पे घुसाए चले जा रहे हैं माइक को।
आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप मजिस्ट्रेट साहब एडीएम तक सिटी आप पूरा कागज दिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सब दिखा दिया। आप फालतू जो है आप मत करें, गेट बंद है सर। आप कैंपस में कैसे आए, मेरे से पूछा था? आप तो कहते हैं कि नहीं, कैंपस आप सबके लिए, हिंदू नहीं, मुस्लिम सिख वो ईसाई पूजा सबके के लिए, आप पूजा ये के लिए नहीं इमाम आए, बाड़ा आप के लिए। रीमर बढ़ाने के लिए, आप हवा माहौल को खराब करने के लिए आप आए। आप तो कहते हैं कि आप सभी धर्मों का पालन करते हैं, सबको आने देते, फिर आपने सबको आने देते हैं, लेकिन इस वक्त आप क्यों आए हैं? आप हमसे पूछा था? आप हमसे पूछा था? इस वक्त का माहौल ये है, हम सबको आने देंगे? कहाँ माहौल खराब है, सब तो आराम से खा पी रहे हैं, सब भीड़ भाड़ सब वैसे ही पहले की तरह। आपको क्यों ऐसा लगता है? पूजा के लिए सबको आप माइक रख के आइए, आराम से आइए, आप माइक रख के आइए। हम आपका माइक से क्या परेशानी है आपको? आप लोग गलत न्यूज जो फैला रहे हैं, बस इसके लिए। बस कल कुआं दिखा अब था, ये हमसे गलत कोई बात नहीं, हमको मना किया जा रहा है सर। हम हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहे हैं, आप मेरे से मत कीजिए। अभी उनको भी बोला है, सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई जवाब आया? कुछ नहीं बोलना है। आप मजिस्ट्रेट साहब से बात कीजिए सर, आप मजिस्ट्रेट साहब से बात कीजिए। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप लोग माहौल को ख़राब ना करें। आप ही लोगों की वजह से पूरी देश की जनता बरगला रही है, और आप ही लोगों की वजह से सही भी होगी, इसलिए सही बात करें। तो आपको हमसे नाराजगी क्या है? अगर अपनी बात कहने की, बात कर रहे हैं आपको अपनी बात कहने में क्या नाराजगी? भाई, आप जो है गलत कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे बात ना कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे तो हैं। देखिए, ये साजिद हुसैन है जो मुतवली के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, और ये है वो मर्दाना इमामबाड़ा जहां पर कल इन्होंने ही तो दरअसल हमारे संवाददाता वहां पर मुतवल्ली से सवाल ही कर रहे थे। जो विवाद है उसी पर सवाल कर रहे थे, कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही थी। जो विवाद है और उस विवाद पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसी सवाल को वो उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे। जी न्यूज़।